और अगर आपको लगता है कि हमारी बंदी हमारा बंदा हमारे साथ 7 जन्मों तक रहेगा, तो तुम्हें एक चीज बता दें, वो तुम्हारे साथ मैक्सिमम 7 दिन या मैक्सिमम 7 महीने तक रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला। एक चीज तुम बताओ, जब तुम्हारी परछाई अंधेरा होती, तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़ देती, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि हमारी बंदी, हमारा बाबू, हमारा बेबी, हमारा बच्चा 7 जन्मों तक रहेगा? वो सिर्फ इसलिए होता है कि जब तक जिस चीज की सामने वाले नीड होती है ना, जब तक तुम्हारे अंदर से वो निकाल नहीं लेता। अब मान लो लड़का है, तो उसे किस चीज की नीड है? फिजिकल होने की। तो जब तक तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो जाएगा, तब तक वो तुम्हें 7 जन्मों क्या 14 जन्मों की 51 जन्मों की तुम्हें सारी कहानियां सुना के बता देंगे, हम बाबू अगले जन्म में ये बनेंगे, हम बाबू अगले जन्म में तोता बन जाएंगे, अगले जन्म में हम तुम्हारी शादी कर लेंगे, हम अब इकट्ठे मतलब मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हम 12 बच्चे कर डालेंगे, 76 बच्चियां कर डालेंगे। इतना उतना मतलब तुम्हें इतना ज्यादा अग्रेसिव कर देता है कि जो तुम्हारे साथ जो तुम्हारा माइंड होता है पूरी तरह बूस्ट हो जाता है, और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहो कि अरे हमारा बाबू है, हमारे माँ बाप तो हम सबसे बड़े दुश्मन है, वो शादी नहीं कराएंगे हमारी, अगर हमारी शादी नहीं तो हम पार्टनर के साथ खुश रहेंगे, ये हमें 7 जन्मों तक कैसे रिश्ता निभाएगा। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा होता है बाप। वो तुम्हें अमरीशपुरी दिखने लग जाता है, क्योंकि जब बंदी का फोन आता है ना, तो तुम भागते हो एकदम, ऐसा लगता है तुम्हारे पिछवाड़े में किसी ने मतलब गोली मार दी हो, तुम एकदम से तुम करके उठते हो, अरे हम कहाँ जाए, हमारे बाबू का फोन आया। मम्मी पापा के साथ तुम बैठे हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, उसे तुम छोड़ देते हो, मम्मी पापा पास 2 मिनट रुको, मैनेजर का फोन आया। लेकिन मैंने पापा इतने चूतिया नहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि मम्मी पापा हमारे एकदम पागल हैं, वो समझते नहीं इस चीज को। सब समझते हैं बेटा, कहाँ कौन सी लाइन में तुम जा रहे हो। जिस जिंदगी तुम अभी जी रहे हो ना, वो उस जिंदगी से निकल कर आ चुके हैं, ठीक है ना। हालांकि ये बात अलग है कि पहले फोन वगैरह कम थे, मतलब फेस टू फेस मिलना होता था, बट अभी क्या है, अब तो बाबू का फोन आया, तुम भागते हो, रहे हैं मम्मी हम अभी आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ गया, हमारे ऑफिस से मैनेजर का कॉल आ गया, हमारे ऑफिस से सर का फोन आ गया। लेकिन वो इतने चूतिया नहीं, जो से सर का तुम्हारे पास फोन आया, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर हम अभी अपनी बंदी से बात नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में पूरा दिन वो हमसे बात नहीं करेगी। जब वो बात नहीं करेगी, तो तुम्हारा खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तुम्हें टट्टियां लग जाएंगी अंदर, तो मतलब पत्थर बन जाएगा सारा जो तुम खाओगे, भूख लगनी बंद हो जाएगी, तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा, तुम्हें सुनना बंद हो जाएगा, तुम्हें जो तुम सांस ले रहे हो सांस तुम्हारी बंद। अबे कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर है तुम्हारी बाबू, कोई मतलब ऐसा तो है नहीं, कोई मतलब प्रोटीन है कि मतलब उसके ना मिलने से तुम्हारी बॉडी एकदम खत्म हो जाएगी, तुम भस्म हो जाओगे, ठीक है ना। ऐसा तो कोई मतलब जादू टोना भी नहीं है, ऐसा तो कोई वशीकरण भी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर ऐसे मंत्र डालेगी तुम्हारे चित्रों के मतलब 36 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। तुम्हारी आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी, कान तुम्हारे शरीर से खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, फुन्नू तुम्हारे शरीर से निकल कर नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तुम्हें लगता है कि मतलब ये सारी चीजें हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होला। अगर वो अपने मम्मी पापा के साथ कोई जरूरी मतलब बात करो, तो पहले उसको खत्म करो, आ रहा है फोन आने दो, बाद में बात हो जाएगी उससे, उनसे थोड़ी ऊपर है वो, ठीक है ना। अगर मम्मी पापा की, मान लो आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं है आज, अब मान लो आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं आज, ठीक है ना, तो अपने मम्मी पापा को टाइम दो। बंदी तो कभी आ जाएगी, बंदा तो कभी आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। एक बंदी के या एक बंदे के खत्म हो जाने से अब दुनिया में कोई बंदी पैदा नहीं होगी, या दुनिया में कोई लड़का जब पैदा नहीं होगा, सब पूरे उसकी प्रजाति है वो सब उनको गेंडा खा जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। सिंपल सा फंडा देखो, माँ बाप को तुम नहीं बदल सकते, ठीक है ना, वो एक बार ही तुम्हारी लाइफ में मिलेंगे, उसके अलावा दोबारा नहीं मिलेंगे। अपनी मौसी को तो अपनी मम्मी बना लोगे, अपने भाई को तो अपना पापा बना लोगे, अपने बड़े भैया को अपना तुम दादा बना लोगे, कभी नहीं बना पाओगे, सिंपल सा फंडा। लेकिन एक बंदी के चले जाना, मान लो चंपा के लिए तुमको छोड़ दिया, या गब्बर सिंह ने तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे गब्बर सिंह के चले जाने से दूसरा कोई मतलब टोपालाल मिलेगा नहीं, दूसरा कोई बसंता तुम्हें पैदा नहीं हो पाएगा, या तुम किसी दूसरे से फंस नहीं पाओगी, या कोई दूसरा बंदा तुम्हें फंसा नहीं पाएगा, सारी चीजें होंगी ना, क्योंकि तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे। एक बंदे के चले जाने से तुम्हारी जिंदगी भी नहीं खत्म हो जाएगी, तुम्हें जियोगी, हाथ पैर आपके सब फिट हैं, आपको दिख रहा, आपको सुन रहा, खाना खा रहे हो, सांस ले रहे हो, हगने जा रहे हो, मूतने जा रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, सारी चीजें करो तो सब कुछ मतलब परफेक्ट है। एक बंदा चला गया, जाने दो उसे, उसके आगे गिड़गिड़ाना नहीं, मतलब कुत्ते की तरह भागने लग जाते तुम, उसके तुम्हें उल्टी सांसें आने लग जाती। आपके पार्टनर ने आपको मतलब सेल वाला चाबी वाला खिलौना बनाया हुआ, ठीक है, जब तुमने तुम्हारे पिछवाड़े में सेल डाल दिया, मतलब कि तुमसे बात कर ली, फिर तुम हंसने लग जाते हो, तुम इतना ज्यादा प्रफुल्लित हो जाते हो, खिल के गुलाब जैसा तुम्हारा चेहरा खिला, अरे आज हमारे बाबू ने बात की, तो तुम्हारे बाबू ने आने वाले टाइम में तुमसे गोबरी भी खिलाएगा, ठीक है ना, तुम्हें खून के आंसू भी रुलाएगा, तुम्हें जेल भी भेजेगा, वो तुम्हें कोर्ट के चक्कर भी लगवाएगा। ये चीज अपने माइंड में डाल लो आज, अगर नहीं डालोगे तो आने वाले टाइम में डालनी पड़ जाएगी, और ये चीज सच है, ठीक है ना। अगर तुम आज खून के आंसू रो रहे हो ना, तो हमारे बाबू ने, तो पहले कभी तुम उससे बहुत ज्यादा मतलब चिपटते थे, इच्छाधारी नाग की तरह, अरे हमारा बाबू हमारे साथ आ गया, अब तो मैं स्वर्ग में ले गया भाई, स्वर्ग, तो अभी तुम नरक में अब झेल रहे हो ना।
अगर आज आपको भगवान ने दुख दे रखा ना, तो ये चीज श्योर है कि कल तुम्हारे पास खुशी आएगी ही आएगी। ठीक है ना। पहले चीजें जब स्टार्टिंग में होता है ना, तो तुम कितने अच्छे से बात करते हो, मतलब जो तुम्हारा पार्टनर हो तो कितने प्यार से, तो हम बाबू ये करेंगे, हम कार लेंगे, हम नया घर लेंगे, हम नई चड्डी भी तुम्हारे लिए लेके आएंगे, हम अपने लिए लंगोट लेके आएंगे, तुम्हारे लिए नाड़े वाली कच्छी लेके आएंगी। ये सारी बातें होती ना, मतलब गुपशु वाली बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मतलब डूब जाते हो कह लो। ठीक है ना। जैसे चाशनी में रसगुल्ला डुबाते हो ना, वैसे तुम डूब जाते हो उसके प्यार में, तुम इतना ज्यादा डूब जाते हो। और जब रसगुल्ले को निकाल के बाहर धूप में रख दो तो क्या होता, सिकुड़ का कैसे बताया तुम्हें, झड़े सामान की तरह हो जाता था। ठीक है ना। वैसे तुम्हारी शक्ल हो चुकी, क्यों, अब तुम्हें चाशनी नहीं मिल रही है। जब तुम्हें चाशनी में डाल दिए जाओगे फिर तुम हरे भरे हो जाओगे। रसगुल्ले को देखा ना, जब चाशनी में डाल दो फिर वो हरा भरा हो जाता है, वही से तुम्हारी शक्ल हो जाएगी। अब जब तुमसे कोई बंदी बात करने लग जाएगी, तुमसे कोई बंदा बात करने लग जाए, फिर तुम पुराने गुलाब की तरह मतलब खिल जाओगे। अरे हमें तो वो चली गई, कोई बात नहीं, जाने दो, हमें दूसरी बंदी मिल गई, हम उसके साथ फिजिकल हो जाएंगे, हम उसके साथ शादी कर लेंगे, ये कर देंगे, 12 बच्चे कर डालेंगे, 4 बच्चियां कर डालेंगे, दुनिया का मतलब इतने बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हो। फिर जब तुम्हें वो बंदा छोड़ के चली जाती है, छोड़ के चला जाता, फिर तुम कैसे बताएं, मतलब रोते हो, चिल्लाते हो, अपना दुख दर्द बताना चाहते हो किसी को, बट नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दोस्त तुमने बनाए नहीं है। ठीक है ना। सारा टाइम किसे दिया, अपने पार्टनर को, अपने बाबू को, अपने बच्चे को, कि अगर वो हमारी लाइफ में है तो सब कुछ है। हमारे दोस्त कुछ नहीं, हमारे माँ बाप कुछ नहीं, हमारे भाई कुछ नहीं, हमारी सिस्टर कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो टाइम किसे दिया आपने, सारा कुछ उसको दिया। पैसा है नहीं तुम्हारे पास, पैसा कब आएगा, जब तुम बंदी को टाइम ना देके अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करोगे, तो जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, कहीं से कोई मतलब एक अच्छी दिहाड़ी मजदूरी भी करोगे ना, तब भी तुम्हारे पास पैसा आएगा ना। ठीक है ना। तो अगर तुम सारा टाइम अपने पार्टनर को दे रहे हो, अपने बाबू को दे रहे हो, अब दिन में 8 घंटे तुम अपने पार्टनर को दे रहे हो, बहुत लौंडे तो ऐसे भाई 12-12 घंटा दे रहे हैं, रात में 3-3 बजे तक ऑनलाइन, बेबी कहाँ बात कर रही है। और अगर गलती से वो ऑनलाइन आ जाए, समझो इनकी गांड में ऐसा लग गया किसी ने सूतली बम रख के और दगा दिया हो भाई, इनके पिछवाड़े के उड़ चुके हैं चीथड़े। ठीक है ना। अब जब चीथड़ा उड़ेंगे तो भाई दर्द तो होगी, वो झेलो तुम। ठीक है ना। तो ऐसे तुम सामने पूछते हो कि अरे किससे रात में किससे ऑनलाइन थी, ये है वो है, दुनिया का ताम जाओ, फिर बंदी तुम्हारी घर आ जाती है लाल लोहे की तरह। ठीक है ना। फिर वो हार के क्या करते, जब तुम उसे ज्यादा तंग करने लगे तो फाइनली वो ब्रेकअप कर लेते, फिर तुम तड़पने लगे तो चिल्लाते रहो, मरते रहो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे दूसरा लौंडा पटा लेना या दूसरी लौंडी पटा लेनी। ठीक है ना। फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी जिंदगी ये मतलब ऐसा करो लोड़े लग जाएंगे। ठीक है ना। फिर तुम चाहे रो मरो चिल्लाओ कुछ भी करो अपने लाइफ में, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इतना ज्यादा वो नहीं करना, इतना ज्यादा ऐसा भी नहीं करना हमारा बाबू हमारी बंदी हमारे साथ 7 जन्मों तक रहेगी या 14 जन्मों तक रहेगी, पर नहीं रहे, वो नहीं रहेगी। आप ये चीज अपने माइंड में आज ही सेव कर लो, आज नहीं तो कल छोड़ जाएगी, परसों छोड़ जाएगी। जब तुम उस बंदे को तुमसे बेहतर मिल जाएगा, बेहतरीन मिल जाएगा, तुम्हारे गांड पे मारेगी लात या मारेगा लात, तुम कहेगा निकल जाओ, हमारा मन नहीं करता। बढ़िया बहाने भी छोटे मोटे नहीं बनाता, वो आईएएस पीसीएस के एग्जाम देने लग जाता है, वो उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, सडनली उसे फ्यूचर की याद आ जाती है। ये बहाने होते हैं। अभी तो उसे मतलब तुम देखते हो कि मेरा बाबू मेरा बच्चा दूध पिएगा, फ्रूटी पिएगा, खाना खाए कि नहीं खाए, ये सारी का बातें हो रही है ना। उस टाइम में जब ब्रेकअप करना होता है ना, उसकी बातें चेंज होता है, टोन उसकी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसे ब्रेकअप करना, तुमसे किसी दूसरे के पास जाना। ठीक है। तो इन चीजों को समझो, इस आस में मत बैठो कि हमारी बंदी हमारा बंदा हमारे साथ 7 जन्मों तक रहेगा, हमारे साथ निभाएगा, कभी वो कभी भी नहीं निभाएगा, क्योंकि जिस चीज की उसे नीड है, नीड खत्म होते ही तुम्हारे पिछवाड़े में लात मार दी जाएगी, ये चीज सच है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपका नया नया ताजा ताजा ब्रेकअप हो रहा, तुम्हारे भी पिछवाड़े में बम सूतली बम लगा के किसी ने फोड़ दिया, दगा दिया किसी ने, तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द हो रहा, तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो, हमें इंस्टा आईडी, वहां पे जाके फॉलो करो और मुझे डीएम करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम मूव ऑन करा देंगे आपको। ऐसा कोई दिक्कत वाली घबराना नहीं है, मरना नहीं तुमने कि नहीं वो मैं छोड़ दिया, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो हम मर जाएंगे, तो मर जाओगे तो भूखी आत्मा होगी ना, तड़पते रहोगे, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। ठीक है।